तो महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनके सपनों पर पानी फिर गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे शिंदे और अजित गुट में खलबली मच गई है, या यूं कहिए कि पूरी की पूरी महायुति में खलबली मच गई है। इस बयान के बाद शिंदे और अजित गुट के नेता मीडिया से भाग रहे हैं, दिन भर निकले भी नहीं, और इधर विपक्षी गठबंधन यानी कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरे इस मामले के मजे लेती दिख रही है। तो क्या दिया देवेंद्र फडणवीस ने बयान, आपको भी दिखाते हैं क्यों एकनाथ शिंदे और अजित पवार का चेहरा पीला पड़ गया। आपको सब कुछ दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान राज्य की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। अब उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी हलकों में माना जा रहा है कि फडणवीस ने एक बयान से दो निशाने साधे हैं। पहला तो ये कि फडणवीस महायुति के सहयोगी दलों के नेताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो आगामी चुनावों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो राज्य की बीजेपी इकाई को भी ये मैसेज देना चाहते हो कि वो अभी केंद्रीय राजनीति में कदम नहीं रखेंगे और महाराष्ट्र में ही काम करते रहेंगे। हालांकि राजनीति के जानकारों का कहना है कि उनका ये संदेश फिलहाल एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट को लेकर है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं अजित पवार को लेकर भी खबरें आ रही थी कि अजित पवार भी अपने पद से खुश नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री बनने के सपने संजो रहे हैं। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने खुद अब साफ कर दिया है कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि वो अभी महाराष्ट्र में ही रहकर काम करेंगे। दिल्ली जाने का उनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। अब जैसे ही फडणवीस ने ये बयान दिया तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों के गुट में ही खलबली मच गई। दोनों के ही नेता मीडिया से दूर भागते नजर आए, क्योंकि दोनों ही गुटों के नेता अपने अपने दावे करते रहे और अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के दावे करते रहे हैं। लेकिन फडणवीस के इस बयान के बाद उनके दावे फोरे साबित हुए और वो अब मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। वहीं जहां एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेता मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं, उधर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेता जानबूझकर मीडिया के सामने आ रहे हैं और जानबूझकर फडणवीस के इस बयान पर चुटकियां ले रहे हैं और कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार को चिढ़ाने में भी कोई कसर नहीं कर रहे। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि ये उन लोगों के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश है जो कि मुख्यमंत्री पद पर नजर लगाकर बैठे हैं। सचिन सावंत ने कहा कि सीएम फडणवीस सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे से बोल नहीं सकते, इसीलिए इनडायरेक्टली वो ये बात कह रहे हैं। सावंत ने दावा किया कि सीएम अपनी पार्टी के उन लोगों को भी संकेत दे रहे हैं जो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वहीं सीएम के हालिया बयान पर शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रिस्टो ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फडणवीस का बयान मुख्यमंत्री पद के दावेदारों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए उनका सपना चकनाचूर करने वाला है। उन्होंने कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों की इस स्थिति को देखते हुए मक्खी मारने का मुहावरा याद आ रहा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी बयान आया और उन्होंने हंसते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनका सपना फडणवीस की जूती के नीचे दबकर कुचल दिया गया है, क्योंकि फडणवीस ने साफ कह दिया है कि वो फिलहाल दिल्ली जाने वाले नहीं है। इसीलिए एकनाथ शिंदे को अब मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ देना चाहिए और अगली बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो खुद एकनाथ शिंदे नजर ही नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस के इस बयान के बाद में काफी हलचल देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेता जहां पर मीडिया से बचते दिख रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता मीडिया के सामने आकर भर भर कर शिंदे और अजित पवार को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो शिंदे सेना के एक नेता ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अनिश्चित है, एक दिन शिंदे सीएम जरूर बनेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेताओं का भी कहना है कि डिप्टी सीएम ऊर्जावान नेता है, वो सियासत में संख्या बल का महत्व देते हैं, इसीलिए उनको भी सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि अभी भी शिंदे और अजित पवार गुट के नेता चाहते हैं कि उनके नेता मुख्यमंत्री बने। हालांकि सीएम फडणवीस ने फिलहाल तो क्लियर कर दिया है कि वो दिल्ली जाने वाले नहीं है, वो महाराष्ट्र में रहकर ही काम करने वाले हैं। तो आपका फडणवीस के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में आने वाले महीनों में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, यानी कि नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। और इसी के साथ बड़ी खबर ये भी आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस की पार्टी ने यानी कि बीजेपी ने अपनी रणनीति तय कर ली है, अपना फॉर्मूला तय कर लिया है। महाराष्ट्र में आने वाले कुछ महीनों में स्थानीय स्वराज संस्थाओं यानी कि नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महापालिका चुनाव के लिए बीजेपी यानी कि महायुति गठबंधन का फॉर्मूला तय हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में अहम जानकारी दी है। दरअसल अब तक ये स्पष्ट नहीं था कि ये चुनाव महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी गुट साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं, और वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना ठाकरे गुट, कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट एक साथ आएंगे या नहीं। ये पार्टियां अपने अपने दम पर मैदान में उतरेंगी या फिर एक साथ चुनाव लड़ेंगी, इसे लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि महायुति के नेताओं की तरफ से इस बारे में ज्यादा बयान नहीं आए, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता महायुति को लेकर अपने अपने दावे करते रहे, मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहे और अपने अपने आरोप भी लगाते रहे। लेकिन अब इसी बीच महायुति के सबसे वरिष्ठ नेता यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि ये चुनाव गठबंधन के रूप में ही लड़ा जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है कि बीएमसी चुनाव बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की पार्टी मिलकर लड़ेगी। हालांकि फडणवीस ने यहाँ पर यह भी साफ किया कि कई जगहों पर स्थानीय पदाधिकारी अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, कई महानगर पालिकाओं में ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी तरह कोशिश रहेगी कि हमारा गठबंधन एक साथ चुनाव लड़े, एक साथ चुनावी मैदान में उतरे। अब जहाँ पर महाविकास आघाड़ी में खुद में अभी सस्पेंस बरकरार है कि वो तीनों चारों पार्टियां साथ आएंगी या नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के इस फॉर्मूले के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में हलचल मच गई है, खलबली देखने को मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस के महायुति के एक साथ चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद में उद्धव ठाकरे के घर में मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है और लगातार नेताओं का आना जाना वहां पर बरकरार है। सामने आया है कि उद्धव ठाकरे इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि बीजेपी अब भी अपने साथ शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को रख रही है, जबकि उद्धव ठाकरे चाहकर भी न इधर के हो पा रहे हैं, न उधर के, न ही राज ठाकरे के साथ मिल पा रहे हैं और न ही कांग्रेस और शरद पवार के साथ। अब फडणवीस ने तो अपनी पार्टी की, अपने गठबंधन की तस्वीर को बिल्कुल साफ कर दिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक तस्वीर पर धूल यू की यू बरकरार है और उसके अलावा मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है सोहलग। यानी कि फडणवीस के इस ऐलान के बाद में उद्धव ठाकरे बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में महायुति के सामने एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी का ढेर होना तय है? क्योंकि अभी तक महाविकास आघाड़ी ये तय नहीं कर पाई है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी या फिर साथ आकर। इसी बीच उद्धव ठाकरे तो राज ठाकरे को लेकर भी पूरी तरह कंफ्यूज है। राज ठाकरे को लेकर अभी तक एक राय इन दोनों की बन नहीं पाई है। ऐसे में चुनाव बिल्कुल सामने है, लेकिन उद्धव ठाकरे की नैया पूरी तरह डगमगाती हुई दिख रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।